दिख रहा है ना। अभी हम लोग क्या करते हैं, मैथ का पेपर स्टार्ट करते हैं। सेट है हमारा, ठीक है। सेट के बारे में आइडिया कुछ है क्या? यस सर। सेट क्या होता है बताइए। सर कोई भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट जिसमें मतलब 1 to 10 जैसे कोई सेट लाइन बाय लाइन रहता है उसको सेट बोलते हैं। सेट बेसिकली किसे कहते हैं? कोई भी चीजें सेट, वो मतलब एक लिविंग वेल थिंग्स हो, डिफाइंड नॉन लिविंग, कलेक्शन होता है। हाँ ऑब्जेक्ट ठीक हाँ। है, लिविंग थिंग्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, एनिमल्स हो, किसी भी चीज का जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, सेट्स बनाते हैं लेकर, ठीक है। जैसे यहाँ पे नंबर्स है, जैसे अभी सेट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, सेट में दो तरह के जैसे एक सेट होता है, एक सबसेट होता है। तो जैसे ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिख रहा है, ए इक्वल टू दिख रहा है 1 2 3 4 5। हेलो, यस सर दिख रहा है। ठीक है। ये जो सेट्स को हमेशा हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर में ही लिखते हैं। तो ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ, सी और डी दिया हुआ है, और हमको बोला है कि फाइंड करना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग? आइडिया है ए यूनियन बी कैसे फाइंड आउट होगा? नो सर। नहीं मालूम है? नो सर। यस बोल रहे कि नो बोल रहे हैं? नो सर। मालूम है ना? तो ए यूनियन बी का वैल्यू क्या होगा बताइए तो। सर बोले नो। नो बोले, चलिए वेरी गुड, अच्छे वही हमको लगा। तो हम बता रहे हैं आपको ये यूनियन बी का वैल्यू जो होगा आपका, इसका हम सॉल्यूशन कर, जितने भी सारे ए में एलिमेंट्स हैं और बी में एलिमेंट्स है आपका, ठीक है, जितने भी ए में और बी में एलिमेंट्स है सारा, वो सारा एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, उसको लिखेंगे। जितना भी ए और बी का, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए, ए बी सी डी लिखा हुआ है, पर हमें फाइंड आउट क्या करना था, ए यूनियन बी। तो ए में जितने मेंबर्स हैं और बी में जितने मेंबर्स हैं सारे मेंबर लिखेंगे, पर ध्यान रखेंगे कि जैसे 4 और 5 ए में भी है बी में भी है, तो सिर्फ लिखना एक ही बार है, दो दो बार नहीं लिखेंगे। दिस इज नोन एज द ए यूनियन बी। क्लियर हुआ? यस सर। क्वेश्चन आपका है ऊपर दिया हुआ है, और नीचे जो है आपका, ये पूरा क्वेश्चन लिखिए, ए का क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद बी का सॉल्यूशन करिए, उसके बाद फिर हम बताते हैं। जैसे हो उनको बोलते रहिए, हम समझाते रहेंगे। ये वाला क्लियर हो गया आपका? यस सर। चलिए वेरी गुड। तो बताइए, हेडिंग दे दीजिए सेट, उसके बाद सर को बताइए। यस सर। ओके, ये क्लियर है ना बाबू? यस सर। वेरी गुड, अच्छी बात है। इसके बाद चलते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन आपका ए बी सी डी, आपको निकालना है ए यूनियन सी, ठीक है। यस सर। चलिए फाइंड आउट करिए अपने से। एक मिनट। ये देखिए यहाँ क्वेश्चन यहाँ पर भी है।
Yes, sir. तो ये समझ में आया? Yes, sir. वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ए बी सी डी दिया हुआ है, बी यूनियन सी निकालिए। इसको बनाने में मजा आएगा आपको और प्रैक्टिस हो जाएगा आपको। क्या बोल रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं आप? ये बोले, ये ठीक है, ये Yes, ठीक sir. है। सॉल्व हो गया। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। Yes, sir. वरना अब इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन यहाँ आते हैं। ये ठीक है ना? अरे Yes. क्या क्या आ जाए। इसमें हम आ गए, इसमें आ गए हम लोग इसमें। B union. ये वाला ना, इसमें क्या करना हाँ, है, ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, ठीक है। 1 मिनट से निकाल लेना। बन जाएगा ना? हाँ, 1 मिनट। बनाइए। दो जो एलिमेंट्स का था, 3 एलिमेंट्स हो गए। ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी होते हैं उसको एलिमेंट्स बोलते हैं। सेट ऑफ ए, सेट ऑफ बी, सेट ऑफ सी, इस तरह से बोलते हैं हम लोग, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. हो गया, वेरी गुड।
फाइंड ए यूनियन बी यूनियन डी। समझने में कोई दिक्कत नहीं? नो सर। ठीक है, बन गया। यस सर। तो नेक्स्ट में चले। यस सर। उनका सम सारा बना रहे हैं, क्योंकि जितना बनाएंगे उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जो जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग एकदम अच्छा होना चाहिए। कभी भी आपका उसका टॉपिक रिलेटेड कभी क्वेरी ना रहे, कभी दिक्कत ना हो। यस सर। वेरी गुड। सारा समझ में ना सेट सर। सर इसका आंसर आप बता दीजिए। इसका आंसर यस सर, हम लिख लिए ऐसे, एक बार चेक कर लेंगे। क्या बोल रहे हैं? हम आंसर्स तो लिख लिए हैं बट एक बार चेक कर लेंगे सर। लेकिन बी यूनियन सी यूनियन डी के जितना करना है, ठीक है। यस सर। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है आपका इंटरसेक्शन। एक निकालना है, ये अपोजिट वाला साइन को हम बोलते हैं इंटरसेक्शन का साइन, ठीक है। इसमें पहले हम क्या करेंगे, बी यूनियन सी निकाल लेंगे। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, जो दोनों में कॉमन होता है ना, सिर्फ उसको लिखते हैं।
जो दोनों में कॉमन होगा सिर्फ उसको एक बार लिख लेंगे। तो जैसे पहले बी यूनियन सी निकालना, वो निकाल लेंगे। उसके बाद क्या बोला, ए इंटरसेक्शन, और बी यूनियन सी निकाल लिए, और ए, इस दोनों में जो चीज कॉमन होगा ना, वो चीज क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे। ठीक है? यस सर। नहीं समझ में आया? एक बार रिपीट कर दीजिए। एक्सप्लेन कर देखिए। पहले आप बी यूनियन सी निकालिए, पहले बी यूनियन सी निकालिए, हमको बताइए क्या आता है। पहले बी यूनियन सी निकालिए। अच्छा एक मिनट, यस सर। हाँ निकालिए, अब आराम से, कुछ नहीं समझ में आया एकदम मत बोलिएगा हाँ, भले 1 घंटा लग जाए मंजिल उसी में, और जब तक समझ में नहीं आया एकदम हाँ मत बोलिएगा। बी यूनियन सी निकला? एक मिनट सर। निकल गया? नहीं, एक मिनट। निकालिए, निकल गया तो हमें बताइए यस सर। क्या निकला बी यूनियन सी। 4 5 6 9 10 11। क्या निकला बी यूनियन सी? 4 5 6 9 10 11। 4 5 6 और 7 8 नहीं है? सॉरी सॉरी, 7 8 9 10 11। 4 4 5 6 7 8 9 10 11 क्यों? क्योंकि सर 7 8 तो एक कॉमन था, मतलब उसमें तो एक ही बार लेंगे। हाँ 7 और 8 जो है आपका, तो 2 बार नहीं तो एक ही बार लिखेंगे, लिखेंगे तो एक ही बार। हाँ। तो 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ। ये हो गया बी यूनियन सी। ठीक है? यस। यस सर। अब उसके बाद आगे में लिखा हुआ ए, ए का जो एलिमेंट है ना, अब ए का हम्म। वैल्यू क्या दिया हुआ, 1 2 3 4 5। 3 4 5। ठीक है? यस सर। अब उसके दोनों के बीच में इंटरसेक्शन से लगेगा, ए में और बी यूनियन सी में क्या कॉमन है बताइए? 4 हाँ 5। 4 5 ना, हाँ वही तो बोले। 4 5 ना, समझ में आया? हाँ। हाँ तो उसको अच्छा लिखेंगे, समझ गए। उसको लिखेंगे हाँ कैसे, हाँ। ए का एलिमेंट लिख लीजिए, फिर इंटरसेक्शन दीजिए, फिर जो बी यूनियन सी था वो लिखिए, और नीचे लाइन में फिर आंसर लिखिएगा। यहाँ इसमें तो एक ही लाइन में लिख दिया, आप एक लाइन में मत लिखिए, आप 2 लाइन में लिखिए। ठीक है? तो हम डी यूनियन सी तो पहले लिख चुके हैं, तो अब हम डायरेक्टली ए लिखते हैं ना। हाँ तो उसके आगे ए लिख के इंटरसेक्शन साइन दीजिए, और उसके नीचे में आंसर लिखिएगा। ठीक है? यस सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। वेरी गुड, आया समझ में? यस सर। गुड गुड। यस सर। हाँ तो दिक्कत, नो सर, लिख लिए मतलब। आगे बढ़े। हाँ। चलिए अभी अब क्या क्वेश्चन है हम लोग का, ए बी सी डी दिया हुआ है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। उसके बाद देखना है दोनों में फिर क्या कॉमन है, फिर उसका भी इंटरसेक्शन निकालना है। तो पहले आप क्या कीजिए, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए, फिर आप बी इंटरसेक्शन सी निकालिए, फिर देखिए दोनों में क्या कॉमन है। ठीक है? एक मिनट सर। यस सर। निकालिए आराम से।
आया समझ में कोई दिक्कत? नो सर। वेरी गुड। सर मतलब ए अब यूनियन बी निकाल लिए और बी यूनियन सी भी निकाल लिए। अब दोनों में कॉमन देखना है ना। तो हाँ, तो ए यूनियन बी में और बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी और बी ने दोनों में कुछ कॉमन है क्या? हाँ है तो 4 5। क्या क्या कॉमन है? ए यूनियन बी और बी 4 5 है। नहीं नहीं, ए सेवन इंटरसेक्शन है। बी, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या है आपका? ए इंटरसेक्शन बी का है 1 2 3 4 ए 5 6 7 इंटरसेक्शन 8। बी का वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ए इंटरसेक्शन बी का हाँ। ए ए इंटरसेक्शन बी में दोनों में, ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन क्या चीज है? अच्छा कॉमन का वैल्यू निकालने बोल रहे, सॉरी इंटरसेक्शन हम में तो थोड़ा। कॉमन होता है ना बाबू। हाँ सॉरी, 1 मिनट हम बता रहे हैं। आप यूनियन करती लगता है। हाँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसे सीखना है। अच्छा रुक जाइए, हम कॉमन 1 मिनट बता दे रहे हैं। कोई बात नहीं, बनाइए ना, बनाइए, कोई बात नहीं। ठीक है सर। तो सर ए इंटरसेक्शन बी का कॉमन तो 4 5 ही आएगा सर। ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन क्या है आपका? 4 और 5, 4 और 5 ना? 4 5 4 5। ठीक है। फिर हाँ बी इंटरसेक्शन सी में कॉमन क्या है? 7 8। 7 है, ठीक है। तो अब जो है फाइनली जब रिजल्ट निकालेंगे तो इस दोनों में कॉमन क्या है? अच्छा कुछ भी एक नहीं ना? मिनट। नहीं, अलग अलग। हाँ, तो कुछ कॉमन नहीं होता, उसका मतलब होता है नल या फाइव। ये वाला जो साइन दिया हुआ है ना, वो सर्कल करके जो काट दिया है, लाइन खींच दिया, उसको बोलते हैं फाइव या नल। मतलब कोई वैल्यू मैच नहीं करता तो उसको क्या बोलते हैं? नल। कुछ भी मैच नहीं हुआ तो नल। यस सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। तो क्या नेक्स्ट सब में चले? यस सर। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अब ये भी वही है आपका, ए बी सी डी दिया हुआ है, ए यूनियन, इसमें यूनियन दिया हुआ निकालना है बीच का, और इसका बीच का फिर इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। यस सर। निकालिए, बताइए मेरे को। बस इंटरसेक्शन निकालना है ना, मतलब यूनियन। मतलब पहले ए यूनियन डी निकालिए, फिर बी यूनियन सी निकालिए, फिर दोनों में कॉमन क्या इंटरसेक्शन निकालिए, ठीक है। यस सर, समझ। चलिए।
कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप? तो सर ए यूनियन डी में तो कोई कॉमन, ए यूनियन डी निकल गया, बी यूनियन सी निकल गया। ए यूनियन डी में कोई कॉमन तो नहीं है। नहीं तो ए यूनियन डी में कॉमन कहाँ से होगा? ए यूनियन बी का मतलब ही होता है पूरा वैल्यू। ए यूनियन डी लिखा है ना। और ए यूनियन डी क्या निकला आपका? 1 2 3 4 5 4 5 10 6 10 10 11 12 13 14 यही ना? 13 4। हाँ, ठीक है, फिर बी यूनियन सी क्या निकला? 4 5 6 4 7 5 8 6 7 8 से और 9 10 11 यही ना? 11। यस सर। अब इस दोनों में कॉमन क्या है? 10। दोनों में कॉमन क्या है? किन दोनों में? क्या कॉमन है? हाँ, आया समझ में? यस सर, एक मिनट लिखने दीजिए। कोई कंफ्यूजन है तो बोल दीजिए। नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें? एक मिनट हाँ, 1 मिनट रुक गए, बोलिए। लिख रहे हैं। सर ए यूनियन डी अगर निकाल दिए तो दोनों के बीच का कॉमन तो नहीं है कुछ भी, क्योंकि 1 2 3 4 हो गया 10 11 12। ए यूनियन, जैसे ए यूनियन डी का वैल्यू निकाले और बी यूनियन सी का वैल्यू निकाले, ठीक है? निकाल। यस तो सर। दोनों में कोई चीज कॉमन है क्या? ए यूनियन डी में कोई कॉमन नहीं है, और 7 8 है आपका। आपका ए यूनियन डी में कोई कॉमन नहीं है। 7 8? बी हमको तो यूनियन लग सी रहा में है, 7 8 कॉमन है। हमको तो लग रहा है 10 और 11 होगा आंसर। सर ए यूनियन डी में कोई ए कॉमन नहीं। इसमें ए यूनियन डी में ना, हाँ, कोई कॉमन नहीं है। ए यूनियन डी में कॉमन कहाँ चाहिए? ए यूनियन डी है तो इसमें कॉमन थोड़ी लिखा जाता है, सारा नंबर लिखा जाता है ना। आप वो ए यूनियन डी हम निकाल लिए। ए ठीक यूनियन है, डी, ए यूनियन डी निकालिए, क्या क्या है आपका, बोलिए तो। ए यूनियन डी आया मेरा 1 2। ए यूनियन डी में क्या है? कोई भी कॉमन नहीं आया। क्या बोल रहे हैं? ए यूनियन डी में कुछ भी कॉमन नहीं आया। ए यूनियन डी में कुछ भी? ए यूनियन डी का वैल्यू क्या निकला आपका? 1 2 3 4 5 हाँ, 11 12 13 14 10 10 भी है ना? 10 11 12 13 14। 10 भी है ना? न है। है ना, ठीक है। अब बी यूनियन सी में क्या निकला? 4 5 6 7 5 6 8। 7 8 9 10 11। ठीक है। अब ये ए यूनियन डी, बी यूनियन सी, दोनों में कॉमन क्या है? 10 11। 10 11 है ना, 10 11। हाँ। हाँ, तो यही आंसर था आपका। यस सर। चलिए सही है, अब कोई दिक्कत? नो सर। वेरी गुड, नेक्स्ट समय चलते हैं। नेक्स्ट समय चले। हाँ। हाँ, जितना बनाएंगे हम लोग कॉन्फ्यूजन उतना क्लियर होता चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इस तरह का है। आप देखिए इसमें क्या है, थोड़ा सा रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा बनाना है, दिमाग लगाएंगे फिर। ये लिखा हुआ है x इज टू x बिलोंग्स टू द क्या है, सबसेट ऑफ द नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं पता है? यस सर, 1 2 3 4 1 2 3। तो पहले एक का एलिमेंट का सेट बना लेंगे 1 2 3 करके। फिर दूसरा क्या बोल रहे हैं, x टू x माइनस 2n। वैल्यू क्या कह रहा है? x माइनस 2n। n जो है वो क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक है, क्या है? नेचुरल नंबर है। तो आप n की जगह पे क्या डालेंगे? पहले 1, तो क्या हो गया? 2 into 1 कितना हो गया?
ये इक्वल टू का साइन है, माइनस जो दिख रहा ना आपको, हाँ। वो माइनस नहीं, इक्वल टू साइन, वो गलत मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। अच्छा। तो उसके जगह पे टू, एन की जगह पे 1 डालेंगे तो 2 होगा, 2 डालेंगे तो 4 होगा, 3 डालेंगे तो 6 होगा, 4 डालेंगे तो 8 होगा। हाँ। फिर सी का क्या बोल रहा है, x इज टू एक्स इक्वल टू 2n-1, तो n की जगह पे 1 डालेंगे तो 2 माइनस 1 कितना होगा, 1 होगा। हाँ। फिर वो 2 डालेंगे तो 3 होगा, 3 हाँ। डालेंगे तो 5 होगा। इस तरह का हमारे पास एबीसी निकल गया। हाँ। और डी में क्या बोला, प्राइम नेचुरल नंबर बोला, तो प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, 2 3 5 7, है ना। हम्म। हम्म। अब उसके बाद ये सब सारा चीजें निकाल लिए, तो अब हमको बोला भैया ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। अब आप निकाल सकते हैं, टू। निकालिए, ठीक क्वेश्चन है। लिखिए, सॉल्यूशन क्या, हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं। हाँ मतलब ए यूनियन इंटरसेक्शन बी निकालना है ना, हाँ हाँ, तो टू आएगा। क्या बोले। ठीक है, निकालने दीजिए सर हमको 1 मिनट। सो क्वेश्चन को बनाइए आराम से, ठीक ना, यस सर। कोई कंफ्यूजन है ना। नो सर। वेरी गुड। कंफ्यूज पूछ लेंगे। सर आप बोले कि जहाँ पे माइनस का साइन है वहां पे इंटू हो जाएगा। माइनस का साइन होता है जहाँ पे, हाँ वहां पे इंटू बोले थे ना। और 2 × n, n जो है इंटू में है। हाँ एन जो है वो इंटू में हो जाएगा, ठीक है। ठीक है तो ठीक है। टू, 1 मिनट, तो टू टू इंटू करेंगे, टू इंटू वन करेंगे तो टू होगा। हाँ हाँ, 2 × 1 2 होगा। टू इंटू टू करेंगे तो फोर होगा। क्या बोल रहे हैं। बोले टू इंटू वन किए तो टू आया, हाँ हाँ फिर टू इंटू टू करेंगे तो फोर आएगा, फिर वैसे करके थ्री करेंगे फिर फोर करेंगे, वैसे करना है ना। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, एक 8 है, -1 कर देंगे तो 1 आएगा। सेवन आएगा। ठीक है, प्राइम नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर प्राइम। हो गया। 1 मिनट।
यस सर। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट सम में चलते हैं। आंसर ओके जी। कुछ बोल रहे क्या? बोले आंसर बता दीजिए आप एक बार। आंसर आंसर उसका क्या क्या हुआ आपका? 1 2 3 4 6 8। हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा ठीक चलिए फिर इसी तरह का सम है। यहाँ पे है x इज टू एक नेचुरल नंबर, फिर x माइनस 2n। ये तो वही क्वेश्चन है क्या? हाँ वही क्वेश्चन है। है। यस सर वही तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं इसमें सी निकालना है, अलग क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन ना ये ना। x इज नेचुरल नंबर इस तरह से दिया हुआ है। b जो हाँ। है ये माइनस 2n। वही क्वेश्चन। यहाँ a इंटरसेक्शन d निकालना है, ठीक है। यस सर। वो माइनस का साइन नहीं है, b में जो दिख रहा है ना माइनस, वैसे ही डैश से लेके, ठीक है। अच्छा यस सर। यहाँ a इंटरसेक्शन d निकालेंगे आप। यस सर। हो गया ना? आंसर इधर मैच कीजिए। आंसर क्या 1 2 3 5 7। एक मिनट, ए इंटरसेक्शन डी बोला ना, तो ए और हाँ। डी में क्या क्या कॉमन है? 3 हो जाएगा आपका, ठीक है। हाँ। फिर 5 भी होगा, 7 होगा। 7 होगा, फिर उस तरह से जो भी नंबर होगा, ठीक है ना। हम्म। आगे बढ़े। यस सर। समझ में आ रहा है सेट सब कुछ? यस सर। वेरी गुड। तो यहाँ क्या दिया हुआ है आपका? एक्स इज टू एक्स नंबर ए, फिर माइनस ए है 2n माइनस 1। पी इंटरसेक्शन सी निकालना है इसका, ठीक है। हम्म। निकाल दो।
सर इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। कॉमन कुछ नहीं है ना? नो सर। तो कॉमन लेने से क्या होता है? पाई होता है, नल होता है ना? यस सर। उसका साइन दिख रहा है आपको? हाँ हाँ पता है हमको उसका साइन, हाँ दिख भी रहा चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट में चले। है। यस सर। इसमें दिया हुआ अपना दिया हुआ एक्स नेचुरल नंबर क्वेश्चन आप पढ़िए, अपने से आप बना सकते हैं। क्यों? एक मिनट सर, निकाले इसको। हाँ, एक मिनट। सर इसका आंसर 2 हो जाएगा। इसमें जो टू है देखिए इंटरसेक्शन में। हाँ क्योंकि सर बी में भी 2 है और बी में भी 2 है, एक ही कॉमन है। हाँ, दोनों की कॉमन, आगे कुछ कॉमन नहीं होगा लेकिन, ठीक है ना? यस सर। यहाँ तक क्लियर है, नेक्स्ट में चले। यस सर। चलिए next। सी इंटरसेक्शन डी निकालना, चलिए बनाइए फटाफट। एक मिनट।
सर इसमें सी और डी में, सी यूनियन डी में इसमें कॉमन तो इसमें क्या है, डी माइनस टू, मतलब डी में से सिर्फ टू को हटा दीजिएगा, वही सारा सी एलिमेंट मिल रहा है कि नहीं, 3 5 7 सारा। नहीं समझ में आया। देखिए आपका क्या क्या इंटरसेक्शन, सी इंटरसेक्शन डी क्या आया, 3 5 7 आया। यस सर। अब देखिए डी में क्या है, 2 3 5 7 है। हम्म। तो डी में से सिर्फ क्या लिखा हुआ, डी माइनस टू, मतलब डी में से सिर्फ टू को हटा दीजिए। तो डी में से टू को हटाएंगे तो क्या बचेगा, 3 5 7 नहीं बचेगा बाबू। बचेगा। तो वही लिखने का तरीका दिया है कि डी में से टू को माइनस कर दीजिए, मतलब हटा दीजिए, जो बचेगा वही होगा। तो मेरा भी तो 357 ही आया। आपका तो वही है ना, 3 5 7 ही है ना। हाँ। हाँ सही है, मतलब वो आपका ही सही है। इसको भी माइनस कर हटा, डी में से टू को हटाइएगा तो क्या आएगा, 3 5 7 ही आएगा ना। यस सर। तरीका नहीं होता लिखने का, अलग तरीका, उस तरीका से लिख दिया लिखे, ठीक है। यस सर। तो क्या आज का मैथ का में कोई दिक्कत कंफ्यूजन, नो सर। कोई दिक्कत मतलब ये नहीं है, सेट था। अच्छा लगा ना पढ़ने में, यस सर। ठीक है ना। सेट कंप्लीट। क्या बोल रहे हैं, बोले सेट कंप्लीट हो गया। नहीं नहीं सेट नहीं, आज के लिए बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, ओ ठीक है, हाँ। आपको क्या यस। लगा सेट कंप्लीट हो गया। हाँ मेरे को लगा इतना ही। नहीं सेट कंप्लीट, ये ध्यान रखिए कल क्वेश्चन यहाँ तक थे, इसके आगे बनाएंगे, एकदम चिंता मत करिए, सम बनाने में हम कोई कमी नहीं करेंगे आपको, आपको अच्छा। मास्टर बना देंगे हम मैथ का, ठीक ना। यस सर। आप चिंता मत करिए, ठीक है। चलिए फिर ठीक 4 है। बजे मिलते हैं, ठीक है। यस सर। चलिए बाय बाय, टेक